बिस्मिल्लाह। हामिद के लिए आज का दिन बहुत मनहूस था। पहला हादसा तो ये हुआ कि फ्लैट से निकलकर जब वो लकड़ी की सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतरने लगा तो अचानक एक सीढ़ी का तख्ता टूट गया और उसका एक पैर उस तख्ते में धंसकर खला में झूलता रह गया। अब वो बहुत मज़ा का खेज पोजीशन में फंसा हुआ था। उसका एक पैर टूटे हुए तख्ते के अंदर धंसा हुआ था और दूसरा पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे अटका हुआ था और नीचे बहुत नीचे फर्श था। अगर वो तख्ता मुकम्मल टूटा हुआ होता तो वो सीधा नीचे आ जाता। ऊपर से किसी फ्लैट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि खप्ती अकरम नीचे आ रहा है। अकरम एक बूढ़ा आदमी था और हामिद की तरह वो भी अकेला ही रहता था। उसकी बातें दिमाग खा जाने वाली हुआ करती। वो सीढ़ियाँ उतरते हुआ हामिद के पास आकर रुक गया। अरे भाई, आप इस तरह क्यों लटक रहे हैं? जनाब, मैं फंस गया हूँ। खुद देख लें, सीढ़ी टूट गई है तो क्या हुआ, एक झटके से अपने पैर बाहर निकाल लें। बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। देखिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आपने पूरा रास्ता घेरा हुआ है। अब मुझे नीचे जाना है तो कैसे जाऊँ? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जानबूझकर इसमें घुस गया हूँ या मुझे शौक़ हो गया कि अपने आप को इस मुसीबत में डालूँ? इस दौरान नीचे वाली मंजिल का एक आदमी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर आया और हामिद से निचली सीढ़ी पर आकर रुक गया। ओ भाई, क्या रोला बचा रखा है तुम लोगों ने? एक तरफ हटो, मुझे ऊपर जाना है। अरे भाई, मेरा पाँव इस तख्ते में फंस गया है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, निकालो मुझे। अब उस आदमी पर असल सिचुएशन वाज़ेह हुई थी। हाँ यार, तू तो वाकई फंस गया है, अब क्या करेगा, कैसे निकलेगा? भाई, अपनी कोशिश से तो निकल नहीं सकता, तुम सब मिलकर कोई रास्ता निकालो। कुछ और लोग भी आकर ऊपर नीचे रुक गए। वो सब मिलकर इस सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। अब ये बात हो रही थी कि 10 बार बिल्डिंग के मालिक को कहा जा चुका है कि वो लकड़ी की सीढ़ियाँ ख़त्म करके सीमेंट की पक्की सीढ़ियाँ बनवा दे, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। एक साहब ने कहा, मैं इस बंदे की इसी तरह फंसी हुई तस्वीर अखबार वालों को भेजता हूँ, उससे क्या होगा, तुम देख लेना क्या होता है। अदालत उसका नोटिस लेगी, बिल्डिंग के मालिक के ख़िलाफ़ केस हो जाएगा और जब तक क्या मैं इसी तरह फंसा रहूँ? नहीं, तुम भी निकल आओगे। बल्कि तुम्हारे लिए तो एक ज़बरदस्त चांस है। एक ने कहा, कमाई का ऐसा सुनहरा चांस हर एक को नहीं मिलता। अब इसमें मेरी कौन सी कमाई हो जाएगी भाई? बहुत सामने की बात है हमीद भाई। तुम इस बिल्डिंग के मालिक पर केस कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि तुम एक ज़रूरी एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए जा रहे थे, सीढ़ी में फंसने की वजह से तुम नहीं जा सके। और दूसरा केस ये बनता है कि सीढ़ी की वजह से तुम्हारी टांग जख्मी हो गई है। तुम सबके सामने तमाशा बन कर रहे हो। कम से कम 50 लाख का केस हो सकता है इस पर। भाई सलीम, 50 लाख ज़्यादा तो नहीं है? नहीं कमाल भाई, उस जैसे दौलतमंद बंदे के लिए कुछ नहीं है। अरे खुदा के लिए तुम लोग मुझे निकालने की कोशिश करो, मैं कब तक फंसा रहूँ? हामिद भाई, ज़रा ये तो सोचो कि तुम्हारी वजह से पूरी बिल्डिंग में रहने वालों का कितना भला हो रहा है। ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पक्की सीढ़ियाँ बन जाएंगी और तुम बिल्डिंग के हीरो कहलाओगे। इस दौरान हामिद के फ्लैट के सामने वाली फ्लैट की शैला भी आकर इस भीड़ में शामिल हो गई। हामिद का दिल उसे देखकर कई बार धड़का था। उसका भी शायद यही हाल हो, वो भी हामिद के इस केस में दिलचस्पी नहीं लेगी। हामिद भाई, हामिद साहब, शायद आपके इल्म में ना हो कि मैं एक चैनल के लिए काम करती हूँ। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम था। आप हमारे चैनल को इंटरव्यू दे दें, ये हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इस इंटरव्यू की बुनियाद क्या होगी ये बताएं। आप ये बताएंगे कि आप में कितना हौसला है, कितनी बर्दाश्त है, आप किस अज़्म के साथ इस मुसीबत का मुकाबला कर रहे हैं। आसपास खड़े हुए लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हामिद की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। शैला खुद उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। अगर ये हादसा बर्फा नहीं होता तो हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज करती हुई बराबर से गुजर जाती। अब वो दिल ही दिल में इस हादसे का शुक्रगुजार होने लगा था। जहाँ तक खुद उसके फंसे रहने का मामला था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो ज़रा सा झटका देकर अपने पैर को आगे पीछे करके इस सीढ़ी से निकल सकता था। इस दौरान में बिल्डिंग का एक आदमी अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए आ गया। उसे वकीलों जैसा कोट पहन रखा था। हामिद के लिए वो अजनबी था। उसने आते ही अपना तरुफ कराया। नाचीज़ को तस्लीम फारूकी कहते हैं। मैं दीवानी मुकदमात का माहिर हूँ। इस हादसे का सुनते ही मैंने मालिक के ख़िलाफ़ केस तैयार कर लिया है। अब सबके और ख़ास तौर पर आपके साइन करवाने हैं। वकील साहब, क्या मालिक 50 लाख दे देगा? शैला ने पूछा। मैडम, आप 50 बात कर रही हैं, मैंने तो 80 लाख का प्रोग्राम बनाया है।
वकील के बयान पर ज़बरदस्त तालियां बजाई गई। शहला ने इस बार लगावट भरे अंदाज में हामिद की तरफ देखा। प्लीज़ साइन कर देना। हाँ, मैं तैयार हूँ। बिल्डिंग का चौकीदार एक बड़े से चौपर पे होटल की चाय या बिस्किट ले आया था। ये चाय सुल्तान अहमद ने मंगवाई थी। भाई हामिद, मैंने सोचा कि तुम इतनी देर से फंसे हुए हो, कुछ खाया पिया नहीं होगा, इसलिए चाय या बिस्किट मंगवा लिया है। सुल्तान अहमद के इस जज्बे को बहुत सराहा गया कि वाह वाह वाह। नीचे की मंजिल के उस्ताद मुअज्जम के यहाँ से चाय की 1 दर्जन प्यालियाँ आ गई थी। सुल्तान अहमद ने सबसे पहले शहला को चाय पेश की। ये ले मैडम, चाय पी ले। अरे मैं क्यों, आप हामिद साहब को दें, उनको भी मिल जाएगी, पहले आप तो लें। हामिद मियाँ, एक बुज़ुर्ग ने मुखातिब किया। जी फरमाएं। तुमको तो याद होगा बेटा कि मैं तुम्हारे वालिद साहब का दोस्त हुआ करता था और मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। जी फरमाएं। बेटा, तुम्हारे वालिद मुझे बहुत अजीज़ रखते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तुमको भी मेरा ख्याल रखना होगा बेटा। आप बता तो दें। बेटा, सिर्फ 10 लाख। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, दोनों 10-10 में निमट जाएंगे। निमट तो जाएंगी, लेकिन 10 लाख का आपको कहाँ से दूँ? अरे वो जो 80 लाख मिलेंगे बेटा, उनमें से 10 मुझे दे देना। ज़िंदगी भर दुआएं दूंगा, मेरी बेटियां भी याद करेंगी। ओह, कहाँ है मेरे पास 80 लाख? मैं जानता हूँ बेटा, मुझे इस वकील पर पूरा भरोसा है, बहुत काबिल आदमी है, ये तुमको 80 लाख दिलवा देगा। चाचा मियाँ, शहला ने बुज़ुर्ग को मुखातिब किया। आपको शर्म आनी चाहिए, एक आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है, आप इसके पैसों से अपना हिस्सा मांगने चले आए। फिर उसने सबकी तरफ देखा। आप सब कान खोल कर सुन लें, इनके पास जितने पैसे होंगे उनका हिसाब किताब मैं रखूँगी। ये नहीं होगा कि कोई 10 लाख लेकर चला जा रहा है, किसी को 5 मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक एक पाई का हिसाब मेरे पास होगा। क्यों, क्या तुम हामिद साहब की बीवी हो? एक औरत ने जलकर पूछा। हूँ तो नहीं, लेकिन हो भी सकती हूँ। शलत तड़क कर हामिद मुस्कुरा दिया। इस दौरान पहली बार उसने खुशी की कोई खबर सुनी थी। उसने शहला की तरफ देखा, वो लगावट भरे अंदाज में हामिद को देख रही थी। अचानक एक औरत ने ऐलान किया, हामिद भाई, आज रात का खाना मेरी तरफ से। आप बता दें आपकी पसंदीदा डिश क्या है। देखिए, तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। ये लो। दूसरी औरत चमक कर बोली, रात का खाना तो मैंने सोच रखा था, चलो तुम सुबह का नाश्ता करवा देना। हामिद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन इम्कानात भी रोशन होते चले जा रहे थे। एक तरफ 80 लाख का आसरा हो गया, दूसरी तरफ शहला जैसी लड़की की तवज्जो हासिल होने लगी। हामिद साहब, क्या आपके साथ ये पहला हादसा है या पहले भी हो चुका है? खप्ती अकरम ने पूछा। हामिद भिन्ना कर रह गया। आपका क्या ख्याल है कि मुझे इस किस्म की मुसीबत में पड़ने का शौक़ है? अरे सब जानता हूँ मैं, ये सब उस वकील और उस शख्स की मेरी भगत है। हामिद का दिल चाहा कि किसी तरह उस सीढ़ी से निकलकर उस कम्बक का गला दबा दो, लेकिन उसका बदला उस शख्स ने लिया जिसने पहले है हामिद की हिमायत की थी। उसने एक ज़ोरदार घूंसा अकरम को जड़ दिया। बदले में अकरम ने भी उसे टक्कर मार दी थी। ज़रा सी देर में मैं बर्बाद हो गया। इतनी देर में शहला हामिद के पास आकर खड़ी हो गई, जबकि दूसरे लोगों की तवज्जो लड़ने वालों की तरफ थी। शहला, मेरी टांग अब हरकत करने लगी है, मैं बड़ी आसानी से इस फंदे से निकल सकता हूँ। नहीं हामिद, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। क्यों? खुद सोचो, अगर तुमने खुद को बाहर निकाल लिया तो हमारे ख्वाबों का क्या होगा? तुम 80 लाख रुपए कहाँ से हासिल करोगी? कुदरत ने तुम्हें ज़िंदगी संवारने का एक मौका दिया है, इस चांस को बर्बाद मत करो। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। शहला, देखो, ये क्या मैं 15 दिन तक इसी तरह गुजार दूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तुमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, 15 दिन और सही। और मैं तुम्हें खुश करने और बहलाने के लिए सारी कोशिशें करूँगी, गाने वाने भी सुना दूँगी। लोगों के दरमियान होने वाला झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। इन लोगों की बातों से बेखबर हामिद और शहला अपनी प्लानिंग में मसरूफ़ थे। शहला कह रही थी, सुनो हामिद, अब चूंकि मुझ में और तुम में कोई दूरी नहीं रही। दूरी तो है, हामिद ने उसकी बात काट दी। ओह, मेरा मतलब है कि अब नहीं रहेगी ना, इसीलिए मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ कि तुम अपना सारा हिसाब किताब मेरे हाथ में दे दोगे। जाहिर है हामिद ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तो हम सबसे पहले इस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं।
हाँ 50 लाख से तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर देना। मेरा ख्याल है कि बुटीक का काम सबसे अच्छा रहेगा। मैं खुद फैशन डिज़ाइनर हूँ, इसीलिए मैं बिज़नेस संभाल सकती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हामिद की आंखों में बहुत से ख्वाब उतर आए थे। और एक बात और, शादी के बाद हम सब पहले इस्लामाबाद और मरी वगैरह की सैर को जाएंगे। चलो ये भी मंजूर है, मैं तो अब तुम्हारे कहने पे चलूँगा। तो फिर वादा करो, तो फिर मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा करो। हामिद ने उसका हाथ थाम लिया। पहली बार ज़िंदगी भर की महरूमियों के बाद उसे किसी का लम्स नसीब हुआ था। और उसी वक्त सीढ़ी थोड़ी सी हिली, लकड़ी का जीना चुरबुरा कर टूट गया और हामिद कलाबाजियाँ खाता हुआ चीखता हुआ नीचे गिरता चला गया। सर के बल गिरने की वजह से उसके दिमाग में शदीद चोट आई थी। हॉस्पिटल तक जाते जाते उसका इंतकाल हो गया। उसकी ऊपरी जेब से एक कागज़ निकला जिस पर मौलाना रूम का ये शेर लिखा हुआ था, कूजा बुदश आब मी नामत बदस्त, आब रा याफ्त खुद कूजा शिकस्त। उसके पास प्याला था, पानी हाथ न आया, और जब पानी मिला तो प्याला टूट गया। बस शुक्रिया।